रास्ता का हाल क्या ठो वो ढक्कन तो ले लो, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत सब ठीक है। और ये देखिए मेरा आउटफिट, और मैं जा रही हूँ आज मेरे नानी के घर, क्योंकि मेरा नाना का है तबीयत ख़राब, तो इसलिए उसको देखने जा रहे हैं। तो फिर आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इतना तेज़ धूप है ना, आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर मिलते हैं आगे। और रास्ता का हाल इतना बुरा है ना कि क्या ही बताएं। मेंबर सिर्फ नाम का वो होता है, वोट लेने आता है, ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ करता नहीं है। यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है ना कि क्या ही बताओ, इतना गहरा। फिर रास्ता बुझा है ना, तो रास्ता बुझा के देखिए। है उस नदी में, और पता नहीं क्या, अल्लाह ही जाने क्या होता। और इतना गहरी है ना, ये देखिए यहाँ पर है ना, इतना पूरा गहरा है। उधर से नदी भी है उसका पीछे। शायद मैं वहाँ का क्लिप नहीं ले पाई, फिर आगे लूँगी तो फिर दिखाऊंगी। और धूप इतना तेज़ है, और हम लोग गए थे मेहमानी। और ये देखिए रास्ता का हाल देख सकते हैं कितना गहरा। इधर हम लोग इस तरफ गिरे थे तो इसलिए बच गया, अगर उस तरफ गिरते ना तो फिर क्या होता है। इसीलिए बोलता है जाने के टाइम सूरा पढ़ के जाना चाहिए, इसीलिए बच ले। सूरा पढ़ के जाने से वही फ़ायदा होता है कि अल्लाह किसी ना किसी बहाने से बचा लेता है। तो इसलिए अल्लाह को याद करके घर सफ़र के लिए निकलना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। और मेरा बच्चा भी था, और फिर क्या हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर मतलब उधर वो साइड जाने से ना हर चीज़ सब्जी घर में ही होता है, हर चीज़ का। जैसा वो क्या बोल रहा है, परवल का, हम लोग का लैंग्वेज में वो बोलता है परवल होता है, चाय पत्ती और झिंगली घेरा और सब्जी, और भी बहुत सारे चीज़ होता है उसमें ही, पेड़ में ही होता है, मतलब घर में ही होता है, सब कुछ लगाता है। और देखने में भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है, ये नदी, वो जो रास्ते के वो जो था ना, मैं जो बताई रास्ता का, आपका जो टूटा हुआ रास्ता था, ये नदी अटैच होता है। लेकिन हम लोग फिर बच गए, अल्लाह का शुक्र था। फिर से मैं शुक्र अदा करती हूँ। और उधर पानी ही पानी, ज़्यादातर उधर पानी ही पानी होता है, क्योंकि बिहार के साइड है तो इसलिए पानी ही पानी होता है। और ये है ट्योसा का भट्टा, और इसी भट्टा में मतलब ईंट उट सब बनता है। और यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनता है, देख के मन खुश हो गया। और ये देखिए, ये है महानंदा ब्रिज टेंगरमारी का, और मतलब बहुत ही गहरा ख़तरनाक है वो ब्रिज। क्या बोला, नदी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं कहाँ से जो वो लास्ट है, पता अल्लाह ही जाने। फिर रास्ते में मिल गया था गोला, और मेरा बच्चा को तो गोला चाहिए ही चाहिए, वो खाएगा ही। तो फिर वो जो मुझे यही समझ में नहीं आया, ये गोला का सिस्टम अलग था। फिर वहाँ पर जाके वो लोग जाके वो गोला लिया। और फिर मगर मुझे इतना धूप लगा था, गर्मी की वजह से मैं परेशान हो गई थी। तो वो लोग किसी तरह, तो भीड़ था बहुत ज़्यादा, तो फिर किसी तरह तो लिया। लेकिन इस टाइप का लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि बच्चा दोहरा खाते ही कपड़ा में गिरा दिया। और अभी जा रहे थे मेहमान, तो जाते जाते ही कपड़ा गंदा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं हो। कपड़ा तो एक्स्ट्रा ले लिया, फिर भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं फिर फेंक दी, गोला खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे ही हाथ से गिर जा रहा था, तो फिर उसके हाथ से कितना ही गिरेगा। फिर यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए मेहमान के लिए, मेरा नाना का भी तबीयत ख़राब है, तो कुछ फ्रूट्स लिया मैंने, मेरी बहन ली। तो फिर वहाँ से वो लेके, और वहाँ पर पता है हम लोग को ठगने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं बताई कि वहाँ पर तो उतना है, तो इतने में होता। फिर बोला कि नहीं अच्छा ठीक है, इतने में ही देते हैं। मतलब लोग सोचता है क्या, लेडीज़ को अभी कुछ वो नहीं सोचता है क्या, वो लोग को कुछ बोलेंगे और वो लोग मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी वो ज़माना नहीं रहा है। ये है मेरा नानी के घर के तरफ जा रहे हैं, बेलवा टेंगरमारी, और इसका ब्रिज है ये। और इतना, ये ब्रिज ना शुरू जब मैं नया में बना था ना, बहुत ही अच्छा था। और अभी तो थोड़ा बहुत ये हुआ है, लेकिन अच्छा, फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये है महानंदा नदी, और ये नदी बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है कि कुछ खबर नहीं। और ये मेरा नाना को मैं देखने आई थी, और मेरा नाना का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो इसलिए वो बेचारा चल नहीं पा रहा है। उसको गोद में लेके, उसका नाती लेके उसको चल रहा है, और नमाज़ लेके नहीं छोड़ रहा है। मैं बस उसको देख के यही मतलब वो हुआ कि नमाज उस हर हाल में, जैसे नमाज हर हाल में पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा नाना ने साबित कर दिया, ऐसा सिचुएशन में भी वो नमाज़ पढ़ता है। पता है वो ये मुसल्ला में नीचे नहीं बैठ पाता है, तो चेयर में बैठ के पढ़ा। जो जिस इंसान को गोद में लेके घूमता है, उस इंसान ने नमाज नहीं छोड़ा है, तो यही बहुत बड़ी बात है। और धूप का लेवल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। और मेरा बच्चा, वो लोग तो एकदम खेल रहा है। छोटा बच्चा तो खेला, लेकिन मेरा बेटी हो गई थी बहुत परेशान, तो इसीलिए वो परेशान की वजह से वो तो नहीं खेल रही है, लेकिन वो खेल रहा है। और मेरा नाना को देख,
और मेरे नाना को देख के बस मुझे यही याद है, मतलब वो होता है, सीख मिलती है कि चाहे आपका हालत जैसा भी हो, नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। और नमाज वो नहीं छोड़ा है बेचारा को, अचानक मस्जिद जाते जाते ही पैर में दर्द हो गया और वो चल नहीं पा रहा है वो। और ये देखिए बाहर का नज़ारा मेरा नानी के घर का सामने का, मतलब मेरा खाला का घर भी वही है, लेकिन हम लोग नानी बोल रहे हैं। तो वही जो, और फिर हम देख रहे हैं जो, मतलब अच्छा लग रहा था। फिर जाते जाते हम लोग जा रहे थे उधर घूमने मेरा नानी का पुराना वाला घर में, तो फिर उधर ही जा रहे थे। और मेरा बेटा और बेटी उधर उसका खाला के साथ मस्त घूम रहा है। मेरा बेटा तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, इसीलिए वो लोग भी परेशान हो गए, दोनों हो गया था। और घर में ही रहने से अच्छा है धूप में कहीं जाना, मतलब कि वो है। फिर देखते देखते देख रहे जहाज के लाइन पर लाइन जा रहा है जहाज। फिर वहाँ से देख के मैं सोची क्यों ना के लिए प्लेन हूँ। एक गई, फिर वैसे करते करते 3 गया। तो फिर मैं उसी को वो देख रही थी सब धूप में, मतलब पता नहीं कभी कभी दिमाग में क्या चलता है समझ में नहीं आता है, क्रेज़ी। तो फिर क्या, और निकल गए उधर रास्ते के तरफ। और फिर ये मेरा कुचू पुचू जो मेरा खाला का बेटा का वो बेटा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, क्या ही बताऊँ। मतलब कैमरा में उतना क्यूट नहीं लग रहा है जितना रियल में क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा बेटी क्या बोला, अम्मी फ़ोटो क्लिक करो और मेरा बेटा अब्बू को दिखाएंगे। तो फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके फिर मैं बोली ठीक है अच्छा अब्बू को दिखा देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।